हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्फिन केमिस्ट्री। हमने चेन रिएक्शन स्टार्ट किया था और मैंने अपने पिछले वीडियो में चेन रिएक्शन और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का बेसिक आइडिया दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आज बारी है चेन रिएक्शन के एप्लीकेशन को पढ़ने की। तो चेन रिएक्शन के एप्लीकेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया भी था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये जो डिकम्पोजिशन है वो कई तरह से हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखता हूँ, इसके कई सारे मेथड्स हैं। पहला है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन। तीसरा है फ्लैश फोटोलिसिस। तो और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, पर ये तीन मेथड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप इसे फोटोलिसिस के नाम से भी जानते हो। और अगर मैं फोटोलिसिस टर्म को एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं द डिकम्पोजिशन ऑफ molecule by the action of light. Okay, so हमें एक्चुअली फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में एसिटल्डिहाइड का काइनेटिक्स को फाइंड आउट करना है। So let's get started. हमें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म लिखना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें मैकेनिज्म गिवन हो, इसके काइनेटिक्स को फाइंड आउट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ पहले मैकेनिज्म। तो इसे हम इस स्टेप को K2 कहेंगे, इसे K3 और इसे K4। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा चेन इनिशिएशन। तो इसे हम चेन इनिशिएशन कहेंगे। ये दो स्टेप 2 और स्टेप 3 मिलके बनते हैं चेन प्रोपागेशन। ये लास्ट जो है हमारा स्टेप, इसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। ओके, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन और एक चेन रिटार्डेशन स्टेप भी लिखा था। इन सब का बेसिक आइडिया मैंने अपने पहले वीडियो में दे देखा है, आप उसे देख करके अच्छे से समझ सकते हो।
यहाँ K2 K3 K4 ये कैसे आता है ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। इसे हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि देखो ये जो है हमारा मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है, किसी एक के टर्म में हमें इसको लिखना है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो है ये CH4। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 may be written as तो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में रेट लॉ लिखते हैं तो हमें पॉजिटिव साइन के साथ ही चलना होता है। सो CH4 K2 CH3 लेट्स सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे आगे प्रोसीड करने से पहले मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहूँगा कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन, इन दो टॉपिक्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब आप, जैसे यहाँ मैंने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ऑफ एसिटाल्डिहाइड का मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा है, और जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिखोगे तो भी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा। एक्चुअली चेन इनिशिएशन स्टेप जो है वो दोनों में यही आपको CH3 फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस CHO मिलता है। ओके, तो इस वजह से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि चेन इनिशिएशन स्टेप भी सेम है और प्रोडक्ट भी हमें सेम मिलता है, इस वजह से उन जो मैकेनिज्म के स्टेप होते हैं वो भी दोनों में सेम ही होते हैं। तो इस वजह से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर एग्जाम में पूछता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन वाले एक्सप्रेशन को डिराइव कराते हैं, और थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन लिखाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर है, वो मैं जब थर्मल डिकम्पोजिशन अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वहां पे मैं इसे भी डिराइव करूंगा कि कैसे दोनों अलग है। बट फिलहाल अभी आपको मान के चलना है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन से अलग होता है। ओके, अब बात रही कि CH4 के टर्म में ये मैंने कैसे लिखा। देखो, इसके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को लिखना है तो रेट कॉन्सेंट हमारा K2 है। अब क्योंकि CH4 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है, तो पॉजिटिव साइन हमारा यहाँ के रेट कांस्टेंट के साथ K2, और लिखते हैं ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा रिएक्टेंट ये दोनों है, प्रोडक्ट हमें इसके टर्म में लिखना है, तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है विथ पॉजिटिव साइन। दैट सिंपल। ओके, सो अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। अब हमें करना ये है कि अब हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का भी मैंने बेसिक आइडिया अपने पिछले वीडियो में दे रखा है, आप वहां भी उसे देख सकते हो। एक्चुअली होता ये है कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में कि जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को थ्रू आउट द रिएक्शन 0 से इक्वेट कर देते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो हमें यही करना है। तो अभी मैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन दिखाने जा रहा हूँ, लगाने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो लिखता हूँ अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसे हम शॉर्ट में SSA भी कहते हैं, टू CH3 एंड H3CO। वी गेट। तो हमें यहाँ लिखना होगा CH3
बाई डी टी। देखो CH3 यहाँ फॉर्म हो रहा है और ये HMU जो है इसे हम आई एब्जॉर्प्शन मानेंगे। ओके, तो सबसे पहला टर्म हमारा आई एब्जॉर्प्शन आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि CH3 वहाँ पे फॉर्म हो रहा था। ओके, तो इसे मैं आई एब्जॉर्प्शन लिखता हूँ, ABS एब्जॉर्प्शन का शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अब देखो CH3 कहाँ कहाँ पे बन रहा है, कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे हमारा CH3 कंज्यूम हो रहा है, और जब कंज्यूम होगा तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये यहाँ K2 है तो निगेटिव में आ जाएगा, therefore माइनस ऑफ K2, तो CH3 CHO। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे हो रहा है CH3 कंज्यूम या फॉर्म। यहाँ देखो CH3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सबसे पहले हमें K3 लिखना है जो रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, और उसके मल्टीप्लिकेशन में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है तो हमें ये पॉजिटिव टर्म में लेना है, तो ये हो जाएगा प्लस K3 CH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CO। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CH3 कंज्यूम हो रहा है, तो हम ऑब्वियसली निगेटिव टर्म निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और रेट कांस्टेंट हमारा K4 है, तो निगेटिव ऑफ K4 और CH3 2 टाइम्स था तो ये इस पर स्क्वायर में चला जाएगा। जो हमारा स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे हम पावर में लिखते हैं। ओके, तो सो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। लेट्स सपोज कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमें CH3CO पे लगाना है, तो CH3CO देखो कहाँ कहाँ हो रहा है इसका इस्तेमाल। CH3CO यहाँ फॉर्म हो रहा है तो K2 पॉजिटिव ये में आएगा, मतलब हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 इंटू CH3CHO। तो सबसे पहला हो गया हमारा यहाँ K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 मल्टीप्लाइड बाय CH3CHO। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा CH3CO यहाँ कंज्यूम हो रहा है, रेट कांस्टेंट K3 है, कंज्यूम हो रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ माइनस ऑफ K3 CH3CO, यहाँ के बाद CH3CO कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो बस ये इक्वेशन यहीं खत्म। तो इक्वल्स टू 0 करना, क्योंकि हमने स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाया है। सॉरी, मैं वहाँ लगाना भूल गया था। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आगे हमें जो भी प्रोसेसेस करने हैं वो सारे इन्हीं 2 स्टेप्स पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इन 2 स्टेप्स को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन एडिंग 2 and 3 we get, तो आई एब्जॉर्प्शन माइनस K2 ऑफ CH3CHO प्लस K3 CH3CO माइनस ऑफ K4 CH3 का होल स्क्वायर प्लस K2 CH3CHO नेगेटिव K3 CH3CO इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये टर्म माइनस ऑफ K2 प्लस ऑफ K2 सेम है अपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली K3 वाली टर्म K3 मल्टीप्लाइड बाय CH3CO माइनस ऑफ K3 CH3CO, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया।
तो जो हमें अब मिलेगा फाइनल इक्वेशन वो हमारा होगा आई एब्जॉर्प्शन माइनस ऑफ K4 CH3 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0। इसे हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, K4 और CH3 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2। आगे करोगे तो ये अगर हमें CH3 का यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन में निकालना चाहूँ तो मैं यहीं लिख देता हूँ। तो अगर मैं CH3 के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आई ऑब्जर्प्शन डिवाइडेड बाय K4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 इक्वल्स टू आई एब्जॉर्प्शन बाय K4 और उसका स्क्वायर रूट, सॉरी अंडर रूट। तो लेट्स सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है कि इस CH3 के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हमें CH3 की वैल्यू रख देनी है। तो मैं लिखता हूँ on substituting the value of CH3 in equation 1 we get, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, concentration of CH4 ये ऐसे ही रहेगा। K2 CH3 की वैल्यू ये आई है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय K4 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CHO, ये एज इट इज आ गया यहाँ। ओके, सो आगे अगर आप अगर इसे गौर से देखो तो ये जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, सारा कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास। K2 कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, K4 भी रेट कांस्टेंट है, आई एब्जॉर्प्शन जो है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये सारा कांस्टेंट को अगर मैं मिला के एक कांस्टेंट डिफाइन कर दूं कैपिटल K, तो हमें ये मिल जाएगा अल्टीमेटली K CH3CHO, और यही है हमारा फाइनल इक्वेशन। प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ मैं एक और चीज लिख ही देता हूँ, वेयर आई एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू H mu equals to intensity of light absorbed। ओके, सो आइए मैं इसका एक क्विक रिवीजन करा दूं। सबसे पहले हमने मैकेनिज्म लिखा
एग्जाम में जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं तो मैकेनिज्म हमारे पास दिया हुआ होता है। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 मिलकर चेन प्रोपागेशन बन रहा है, और स्टेप 4 चेन टर्मिनेशन है। इसमें चेन रिटार्डेशन वाला स्टेप भी होगा, पर कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने वो स्टेप नहीं लिखा। आप वो लिख के भी डिराइव करोगे, आपको वही इक्वेशन आना है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। सबसे पहले मैंने जो मेन प्रोडक्ट CH4 था, इसके टर्म में इसके रेट को लिखा। यहाँ अगर आप CO के टर्म में भी लिखते तो भी आपको वही वैल्यू आती जो फाइनल इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया है। आप चाहो तो उसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ मैंने CH4 के टर्म में लिखा, CH4 के टर्म में लिखा। हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो हमारा यहाँ पे CH4 के टर्म में लिखा रिएक्टेंट ये और ये था। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने हटाया तो ये K2 की वैल्यू आ गई, जो यहाँ रेट कांस्टेंट है। सो यही मैंने लिखा है। उसके बाद हमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाना होता है, और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल भी हम लोग इसीलिए करते हैं सो डैट कि जो बीच में कई सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उसके कैलकुलेशन को हम अवॉइड कर सकें। ओके, देखो यहाँ कई सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे थे, ये और ये ही तो मेन प्रोडक्ट है, बाकी तो सारा हमारा इंटरमीडिएट ही है। ये भी इंटरमीडिएट के फॉर्म में, आप इसे रेडिकल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, CH3 यानी मिथाइल रेडिकल, CHO का रेडिकल इस तरह भी लिख सकते हो। तो बाकी सारे जो हैं वो इंटरमीडिएट्स ही हैं, तो उसके कैलकुलेशन से लेंदी ना हो इसलिए हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। तो यहाँ हमने CH3 के टर्म में लिखा, CHO के टर्म में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाया, 0 से इक्वेट किया, दोनों को ऐड कर दिया, CH3 का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकल गया। इस CH3 के कॉन्सेंट्रेशन को हमने पहला इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया, जो ये सारे कांस्टेंट वैल्यू थे K2 K4 I एब्जॉर्प्शन सारे कांस्टेंट थे, तो इसे हमने एक कांस्टेंट K डिफाइन कर दिया और ये आ गया। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखो, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पूछ देता है इस तरह से कि डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एक्चुअली फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा या उसके काइनेटिक्स का इक्वेशन क्या होगा, और 4 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। अगर बात की जाए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये किस ऑर्डर को काइनेटिक्स, किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पावर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये 1 है, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग माय चैनल। अगले वीडियो में मैं एक एक करके सारा डिफाइन करूंगा, तो अगले वीडियो में हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन और इसके काइनेटिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो इस डेरिवेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा आंसर करूँगा। और कोई टॉपिक जिसके डेरिवेशंस ना हो रहे हों या जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।